हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जुडिशरी वाइब्स। एक्चुअली आप ये जीएस की बुक से देख के तो पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में थोड़ा बात करूँगी, बट मैं बताती हूँ। एक्चुअली चैनल पे मेरे कई लोगों ने कमेंट किया कि जीएस के लिए कैसे पढ़ें, क्योंकि एक्चुअली हम लोग हैं लॉ बैकग्राउंड से, तो हम लोग का जीएस से एक बार बहुत कनेक्शन टूट जाता है, तो फिर दोबारा कैसे पढ़ूँ, कहाँ से शुरू करूँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक्चुअली ऐसे तो रिव्यू दे नहीं सकते थे, तो मैं सोची कि एक बार दो बार मैं एग्ज़ाम दे लूँ या फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए मैं भी पढ़ लूँ। उसके बाद तब जब मैं बता पाऊँगी तो वो थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा, और मैं वो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को कन्वे कर पाऊँगी कि क्या एज एन एस्पिरेंट क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली पहली बात तो फर्स्ट है कि आपको सबको जिस भी स्टेट का आप पेपर दे रहे हैं आप उसको सिलेबस साथ में रखिए, कोई भी स्टेट का हो, कि उसमें किस जीएस का कितना डिमांड है। ये मैंने एक बुक लिया था, जनरल नॉलेज का है ये। इसमें है सिविल, ये जुडिशरी के लिए भी है, एपीओ के लिए भी है, हायर जुडिशरी के लिए भी है। एक्चुअली इसमें सारे स्टेट्स के पेपर कवर है, ये आप देख पा रहे होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, और कहीं के कंप्यूटर आता है, लीगल जीके और ये सब अदर थिंग्स, पर्सन्स एंड प्लेस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस, ये सब आता है। तो ये एक्चुअली ये है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसमें एक्चुअली सारे स्टेट्स के पेपर कवर हैं, जितने भी स्टेट्स के पेपर आए हुए हैं। ये 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें है, 3000 प्लस क्वेश्चन इसमें है। तो ये मैं आपको बताऊँ, इसमें ऐसे अलग अलग ऐसे सेक्शन वाइज दिया हुआ है। लाइक हिस्ट्री के अलग 400-500 क्वेश्चन आज तक जितने भी आए होंगे। हिस्ट्री का अपना एक पोर्शन, उसका फिर यहाँ से ज्योग्राफी शुरू हो जाता है। आज तक जिस भी, ये देखिए, यूपीजीएस, यूपी एपीओ, पंजाब टीजेएस, एमपी हायर जुडिशरी, डीजेएस, एमपी सीजे, मतलब सारे स्टेट्स के पेपर इसमें हैं। अब जब इस पेपर एक बार अपना सिलेबस और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, एक्चुअली मैं सोची कि एक एक स्टेट का पेपर लेने से अच्छा है कि ये कंबाइन एक बार मैं ले लूँ, ये इसमें सारे स्टेट्स के पेपर कवर हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी होगा पेपर का पैटर्न जानने में, किस स्टेट में किस पोर्शन से ज़्यादा। इंडियन पॉलिटी सारे पेपर दिए हुए, बिहार एपीओ अभी जो रिसेंट 2020 का हुआ था, डीजीएस, यूपी एपीओ 2019 का है। ये मतलब लास्ट ईयर मैंने लिया था, लास्ट ईयर नहीं, भी थोड़ा कुछ टाइम हुआ है, लास्ट ईयर ही शायद लिया था। ये उत्तराखंड का है, मतलब सारे स्टेट के पेपर, ये उत्तराखंड और मतलब जहाँ जहाँ का भी पेपर है, हायर जुडिशरी, हरियाणा, मतलब जिस सारे स्टेट्स के पेपर लगभग यहाँ पे जीएस के कवर हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लीगल जीके। और इसमें क्या है कि अगर आप जैसे बहुत बच्चों को ऐसे ये वन लाइनर थोड़ा पढ़ने में अच्छा रहता है, तो ये फॉर रिवीजन पर्पज़ ये पीछे ऐसा भी दिया हुआ है। हिस्ट्री का अलग टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए ये सब होता है। ज्योग्राफी वन लाइनर, जो मेन पोर्शंस से जिससे क्वेश्चंस कवर होते हैं, या ऐसे टाइप से हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, स्टार्टिंग में सारे पेपर्स दिए हुए हैं, हर स्टेट के पेपर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसका लास्ट में से वन लाइनर टाइप की रिवीजन के लिए थोड़ा सही रहता है। तो एक बार ये, अगर आप ये ऐसी बुक मिले, फिर कोई बुक मिले कि जिस स्टेट का एक बार पेपर पैटर्न आप देखना चाहें, तो एक बार देख लेते हैं कि हिस्ट्री में कहाँ से आता है, ज्योग्राफी में कहाँ से आता है, इकोनॉमिक्स में, ये थोड़ा सा देखने में ईजी रहता है। उसके बाद अब हम बताते हैं, ये एक्चुअली एक तो है, बहुत बच्चे जो लूसेंट से पढ़ते हैं, और ये घटना चक्र है, जिसको अभी इसका इंग्लिश वर्जन भी है पूर्वावलोकन का। तो ये है ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री। एक्चुअली हम लोग को प्री मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो ऐसे तो यानी कि प्री के लिए अलग पढ़ लिया, मेंस के लिए अलग पढ़ लिया, एक ही बुक पे स्टिक रहना है जिससे प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो मैंने ज्योग्राफी के लिए ये तीनों, ज्योग्राफी, साइंस के लिए तो उतना मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन इंडियन हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र मतलब बहुत सही है। ये प्री प्लस मेंस पहले के जो घटना चक्र होते थे,
इसमें वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी दोनों हुआ है, दिया हुआ है, बट आप अपने किसी स्टेट में कैसा आ रहा है, किसी किसी एपीओ में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आता है, और जुडिशरी वगैरह में शायद किसी में इंडियन, किसी में ऐसा करके आता है। पहले के जो घटना चक्र आते थे ना, पूर्वावलोकन, उसमें केवल क्वेश्चंस दिए होते थे, बट अब जो आते हैं उसमें ये ऐसे नोट्स भी थोड़े थोड़े दिए होते हैं, हर सेक्शन में थोड़े नोट्स दिए होते हैं। तो हम लोग जैसे कि जो एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, फिर हम लोग का थोड़ा कनेक्शन थोड़ा हट जाता है, तो एनसीईआरटी वगैरह फिर दोबारा हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हर इसका दिया हुआ है, और हर स्टेट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ये बहुत 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 अच्छा होता है। मतलब ये थोड़ा बल्कि है, तो इसको देख के बहुत वो नहीं होना है कि इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, बट 1 साल का टाइम अगर होता है तो आराम से 1-2 घंटे भी हर कोई जी के पढ़ता है तो हो जाता है। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, कहाँ से किस किस पोर्शन से आता है, उस हिसाब से यहाँ से आप ये पूरा बहुत अच्छे से, इसका इंडेक्स भी बहुत बढ़िया इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं। सारे पोर्शंस, तो सिविल का पेपर तो है नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, तो कुछ कुछ चीज़ें हो गई जो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस, और अगर मेंस के लिए भी आंसर वगैरह अगर लिखना होता है तो ये जो जो क्वेश्चंस आए होते हैं उसका ये आंसर ऐसे भी लिखा हुआ है। तो अगर ये मेंस का आंसर होता है ना 5 मार्क्स 10 मार्क्स, किसी किसी स्टेट पे डिपेंड करता है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स का ऐसे ऐसे करके, तो आप आंसर्स भी यहाँ से लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक बार तो पढ़ने से नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 बार 3 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये प्रॉपर इसमें नोट्स दिए, उसके बाद सारे स्टेट्स के क्वेश्चन, तो ये एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, तो एक तरीके से आपके लिए ये नोट्स भी बन जाता है, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप पढ़ते रहिए, बार बार रिविज़न करते रहिए, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर होता जाता है। उसके बाद ये हिस्ट्री क्या है, मैंने तो हिस्ट्री मैक्सिमम इसी से ही कवर किया हुआ है। ये मतलब बहुत लिमिटेड दिया हुआ है जो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं कि जुडिशरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। मेनली जुडिशरी एग्ज़ाम में तो मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी होती हैं। बट एंशिएंट और मिडिवल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेपर का कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं, सब कुछ पढ़ना ही है। तो ये आप यहाँ से बहुत बहुत अच्छे से, इसमें मतलब नोट्स प्लस सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए ये पूरा स्टोन एज का ये दिया हुआ एक पेज का, जो भी 1 पेज 2 पेज का प्रॉपर ये है। अब इसको अगर अच्छे से रिवाइज़ करते हैं तो एग्ज़ाम में तो वैसे भी नहीं फंसने वाला है। प्री के लिए बहुत परफेक्ट है, मेंस में तो एंशिएंट और मेडिवल से उतना आता नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरा इसको नोट्स दिया हुआ है प्रॉपर, और इसके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने क्योंकि जो एपीओ का पिछली बार यूपी एपीओ का पेपर दिया था, उसके भी सारे क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स इधर ही से थे, क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री तो मैं अच्छे से रिवाइज़ कर पाई थी, एंशिएंट में उतना अच्छे से नहीं कर पाई थी, पर जब बाद में पेपर आके देखा तो मैक्सिमम इधर ही से थे क्वेश्चंस। सबका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चन पे अटैच रहता है, तो अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती नोट्स। जो थोड़ा नोट्स नहीं बनाना चाहते जीएस का, वो यहाँ से अगर पढ़ लेंगे मल्टीपल रिवीजन करके, तो उनके लिए बहुत सही होता है ये। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। ये मैंने स्पेशली यहाँ से स्टार्ट किया था, गांधी यानी अर्ली मूवमेंट से लेके बहुत अच्छे से इसमें सारे नोट्स दिए हुए हैं। अगर आप इसको प्रॉपर रिवाइज़ करें तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाता है ये। और मैक्सिमम ये प्री के लिए तो परफेक्ट है, प्लस मेंस के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि मेंस के लिए आंसर राइटिंग में यहीं से आता है 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हर क्वेश्चन का अटैच है। अगर आप इसको ही प्रॉपर रिवाइज़ करें तो आप मेंस का आंसर भी एज इट इज़ लिख सकते हैं। बहुत सही से यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स का अगर लिखना हो तो यहाँ से आराम से हो सकता है। बहुत अच्छा है ये, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। और साथ साथ में अगर आपको आरओ वगैरह किसी स्टेट में, मतलब कहीं का भी दे रहे हो आरओ वगैरह, अगर आपने डाला हुआ है फिर और कोई पेपर, तो भी बहुत इजीली यहाँ से हो जाता है, बहुत अच्छे से यहाँ कवर हो जाएगा। हर एक चीज़ का एक्सप्लेन पहले स्टार्टिंग में नोट्स दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत ही नहीं कि कहीं और से पढ़ें फिर क्वेश्चन कहीं और सॉल्व करें, तो यहाँ से प्रॉपर आप देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत लोग को पता होगा इसके बारे में, तो मुझे लगा, बट फिर भी बहुत लोग को नहीं पता होता, तो मैं बताऊँ। अब तीसरी बात आती है जनरल नॉलेज, लूसेंट्स की। अच्छा, इसके पहले मैं बताऊँ थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में। मैं जो क्लास कर रही हूँ ऑनलाइन, या फिर जो सीनियर्स मेरे हैं, ज्योग्राफी अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, पूर्वावलोकन मतलब जो इससे घटना चक्र से या फिर और कहीं से नहीं पढ़नी है, तो उनके लिए मतलब ऐसे टीचर ने बोला
एक मेरे गाइड है, उन्होंने बोला कि अगर 9th क्लास की हम लोग एनसीईआरटी ले लेते हैं ना, तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में हम लोग की बहुत सारी चीज़ें मतलब कवर हो जाती हैं। अर्थ का हो गया, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। एक्चुअली ये ना मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, ये ज्योग्राफी या फिर साइंस इसका पोर्शन कवर करने के लिए कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना, आप उसको एनसीईआरटी से भी थोड़ा देखिए, मतलब आंसर राइटिंग के लिए बहुत परफेक्ट होता है मेंस में। पोल्यूशन वगैरह का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, सोर्सेज, इफेक्ट, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अगर आप यहाँ से एक बार गो थ्रू कर लेंगे, मतलब कुछ टॉपिक, सारे नहीं, ये सब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वोल्केनो, अर्थक्वेक, अर्थ, ये सब प्लैनेट वगैरह बारे में, बट कुछ टॉपिक है जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये सब थोड़ा बहुत अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी देख लेंगे तो ये बहुत सही रहता है। ये मेंस के लिए तो परफेक्ट है। आप ऐसा भी क्वेश्चन आए, मतलब आप यू विल बी एबल टू आंसर। और एक और चीज़ मुझे बोलना था, इन केस अगर कोई घटना चक्र नहीं पड़ता है तो ये 10th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी जो भी आप पा सकते हैं, उसमें से कुछ पोर्शंस है ना, मेरे टिक लगाया हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, ये सारे, ये मतलब 3-4-5 पोर्शंस ऐसे हैं जिसमें मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से आता है। तो 2-3 टॉपिक ऐसे मेंस का आप चूज़ करके उसको एनसीईआरटी से भी रिफ़र कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि मेरे मेंटर ने भी बोला और सीनियर्स ने भी 1-2 लोगों ने बोला था। तो यस, ये एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी और हिस्ट्री के लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी, 2-3 टॉपिक अगर आप यहाँ से देख लेते हैं तो मेंस के लिए बहुत अच्छा कवर हो जाता है। और ये मेरे पास एटलस था, मैं बताऊँ, अगर आप ज्योग्राफी, घटना चक्र या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुई थी कि वो रिकॉल नहीं हो पा रही थी, वो मतलब भूल जाते थे पढ़ने के बाद, थोड़ी देर बाद, कि रिवर या फिर और कोई चीज़, कौन सा जगह कहाँ पे है। तो ये ना, ये स्टूडेंट एटलस है, हम लोग को लगता है बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ने लगेंगे तो चीज़ें बहुत आराम से समझ में आने लगती हैं। मतलब एक बार अगर चीज़ आप मैप पे देख लेते हैं ना, उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आप जैसा भी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में कुछ होता है या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से, मतलब हमेशा के लिए अगर आप मैप से एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। मैप बहुत टफ नहीं है। जैसे ये इधर एक फिजिकल एक बार दिया रहता है, एक बार ये पॉलिटिकल मैप दी, और फिजिकल मैप ये कौन सी रिवर कहाँ से पास हो रही, कौन सा हिल किधर है, कौन सा रेंज कहाँ कैसे, तो ये बहुत सही से पता चल जाता है, मतलब हमेशा के लिए रह जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, बट आप थोड़ा सा भी एक बार पढ़ते टाइम देख लेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर कभी भी, तो वो चीज़ें, एक भी क्वेश्चन अगर कहीं से दिखता है कि ये कहाँ है या फिर ये रेंज कहाँ है, ये प्लेटू कहाँ है, तो एक बार अगर आपने मैप में देख लिया तो वो हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा, वो फिर भूलेगा नहीं। मैप का ये एक बेनिफिट है। तो एक बार अगर आपको, ये एक सजेशन है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ बुक भी सही है। लास्ट में आते हैं लूसेंट। लूसेंट का क्या है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है, फिर कई लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे पढ़ के सेलेक्ट भी हुए, ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है कि लूसेंट प्री के लिए तो ठीक है, बट मेंस के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। प्री के लिए भी उन बच्चों के लिए है, ये एक्चुअली इसमें क्या ना, केवल सीधे ये फैक्ट टू फैक्ट दिया हुआ है। तो जैसे बहुत लोग होते हैं ना जो चीज़ें रट नहीं पाते हैं, फिर जो चीज़ें मतलब उनके लिए नहीं है लूसेंट। स्टार्टिंग में मैं भी पढ़ रही थी, बट मुझे फिर कुछ टाइम के बाद लगा यार मैं पढ़ रही हूँ, फिर बाद में कुछ रह ही नहीं जा रहा दिमाग में। और लूसेंट में ऐसा भी है ना, जो एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी सब कुछ मतलब एक लाइन से दे दिया हुआ है, तो उतना मुझे नहीं लगता। ये बहुत लोग पढ़ के पास भी होता है, ऐसा नहीं, आप पेपर देख लीजिए, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ती थी ये, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब अच्छा है, लूसेंट बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते, स्पेशली जब आप कोचिंग वगैरह में किसी मेंटर से अगर आप बात करते हैं ना, तो वो लूसेंट तो नहीं रिफ़र करेंगे, ये तो मैं बोलती हूँ, मतलब 100% नहीं बोल सकती, बट यस, लूसेंट रिफ़र नहीं करते वो। तो हाँ, छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते, बट आई डोंट थिंक कि ये इतना सही होता है। हाँ, साइंस अगर आप करना चाहें तो साइंस बहुत अच्छे से लूसेंट से कवर कर सकते हैं। अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ना चाहें तो साइंस पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों पार्ट। ये है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीनों
आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं बताऊं आपको कि अगर आपको साइंस पढ़ना है लूसेंट से तो पढ़ने का तरीका मैं बताती हूँ। अच्छा, ये है फिजिक्स का पोर्शन। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एकदम स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज से पढ़ते चले जाना है। ये पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पेपर देखेंगे साइंस का तो ये सब उतना नहीं आता है कि लेंथ का SI यूनिट क्या है, टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है। तो बेसिक अगर किसी ने भी 10 तक सही से पढ़ा होगा तो उतना उसको पता होता है। आप ये पीछे से शुरू कर सकते हैं। ये कई सारे फिजिक्स केमिस्ट्री का ये है, फिजिक्स का एक्चुअली केमिस्ट्री का तो उतना नहीं, बट फिजिक्स से कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे दे देते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ में यूज़ होता है उस इंस्ट्रूमेंट का ये बहुत पूछता है साइंस के उसमें। तो अब ये पीछे से आप अगर शुरू करें तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट होता है। और डिस्कवरीज, किसने किस चीज़ की डिस्कवरी की, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और ये इंस्ट्रूमेंट। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैं तीनों के लिए बोल रही हूँ कि आप ये पीछे से पढ़ना शुरू करिए। पहले ये सारी चीज़ें कवर कर लीजिए जो पॉइंट वाइज है, जो रटने वाली है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये अपने सिलेबस के हिसाब से, उसके बाद आप ये सब पढ़िए कि इतना ज़्यादा डिटेल में आता नहीं है पेपर में, ये सब पोर्शन नहीं आते उतने, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, बट उतना नहीं आता इतना डिटेल में जितना मुझे लगता है, जितना इसमें दिया हुआ है लूसेंट में उतना भी ज़्यादा नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा आपको देखना है, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, नो डाउट। इलास्टिसिटी, वेव, ये सब कभी कभी पूछ लेता है, बट पीछे से ये तीन चीज़ मैं जो बता रही हूँ, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, उसके यूज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये मतलब मैक्सिमम ही आता है। तो आप तीनों में से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में से पीछे से ही पढ़ना शुरू कीजिए। ये केमिस्ट्री में भी स्टार्टिंग में नहीं आता है, सब्सटेंस एंड इट्स नेचर वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं आता है। ये मेटल्स वगैरह, मेटल के ओड्स कहाँ से बनते हैं ये पूछता है। एलॉयज़ पूछता है, ब्रास किससे किससे बनता है, ब्रॉन्ज किससे बनता है, ये सब पूछता है। ये अमोनिया वगैरह, ये सब पूछता है। तो आप कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बार बार बोल रहे हो, अगर पढ़ने का तरीका यही है कि आप पीछे से शुरू करिए। बायोलॉजी में भी ऐसे ही है कि कुछ टर्म्स है बायोलॉजी के जो पूछता है, इसमें क्या है, इसमें क्या, ये सब पूछता है। बट अगेन बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज़, ये। तो आप यहाँ से पीछे से पढ़ना शुरू करिए। ये वाइटामिन्स के नाम हैं, फिर RNA, DNA, इन सब का इन्वेंशंस, यही सब ही पूछता है, ज़्यादा पूछता है यही सब। तो यस, ये था पूरा मेरा बताना था मुझे GS के लिए एक्चुअली। आई होप आपको जो भी, ये एक तरीके से एक सजेशन ही था, आपको जो भी सही लगे या फिर आप जिस तरीके से अभी ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसे वे में करिए। तो मुझे लगा कि क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल था, मैंने MP का दिया था, उसमें भी UP APU का भी। तो आप अपने तरीके से जैसे कर रहे बट एक बार अगर ये भी देख के, अगर आपको जो कर रहे हैं अगर वो सही नहीं तरीका से चल रहा है, तो आप जैसे मैंने बताई सारी एक बार ये सब बुक्स वगैरह देख के आप एक बार ट्राई करेंगे तो आई होप 100% इट विल हेल्प। ओके देन, बाय बाय, स्टडी वेल, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।